हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टिप्स से या कौन कौन से फूड स्टफ से आप ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है, दुनिया में बहुत सारे लोगों को होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि लोग इसके साथ लाइफ टाइम दवा लेना नहीं चाहते। और बीपी की प्रॉब्लम ऐसी है कि देखिए, दवा लेंगे तो कंट्रोल रहेगी, दवा जब बंद करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। लोग चाहते हैं कि कौन कौन से नेचुरल चीज़ें ऐसे जो उनकी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करे। एटलीस्ट उससे ये तो हो कि हमारी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को कम हो जाए, क्योंकि हर आदमी जानता है, मानता है कि देखिए, लाइफ टाइम मेडिसिन लेना बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है। कुछ ना कुछ केमिकल्स है, प्रोडक्ट्स है, लॉन्ग टर्म नुकसान भी कर सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर कम करने के लिए नेचुरल क्या क्या चीज़ों से मदद मिल सकती है, आज उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसा गारंटी नहीं देता कि ये सारी चीज़ों को लेने से आपका बीपी 180 से 120 आ जाएगा। डाइटरी मॉडिफिकेशन को करने से ब्लड प्रेशर 10 से 15 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर तक का रिडक्शन हो सकता है। साथ में एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब कुछ करें तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ों को आप 100% फॉलो करेंगे तो आपका बहुत हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत लो पे या बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगा। ऐसा मुश्किल है। उसके लिए तो ज़्यादातर मेडिसिन ही लगेगी, पर उनको फॉलो करें या मेडिसिन के साथ में फॉलो करें तो शायद थोड़ा मेडिसिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। पहला चीज़ है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है, लेमन है, नींबू है, ये सारी चीज़ों में बीपी को लोअर करने की या कम करने की कैपेसिटी रहती है। एक जापानीज़ वुमेन की स्टडी थी जिसमें 5 महीने तक 100 जापानीज़ वुमेन को उन्होंने स्टडी किया था और उनको डेली नींबू का पानी या लेमन जूस दिया था। तो उसके फ्लेविनॉइड या सिट्रिक एसिड के एस्पेक्ट्स की वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंट उनको रिडक्शन मिला था। ज़्यादातर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में रिडक्शन मिला था। तो उसमें ये एक अच्छा है कि जिन लोग को ऐसा होता है कि सिस्टोलिक यानी ऊपर का बीपी बहुत ज़्यादा है, नीचे का बीपी नॉर्मल या कम है, तो वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इससे कम होगा, डायस्टोलिक में इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ग्रेप फ्रूट जो है थोड़ा एंजाइम इंड्यूसर है, तो कुछ मेडिसिन के इफेक्ट के साथ ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको लेने से पहले आपको मेडिसिन का थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा आपके डॉक्टर से। नेक्स्ट है सैल्मन या फैटी फिश। कोई भी फैटी फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है वो बॉडी में हार्ट अटैक के चांसेस, नलियों के कंस्ट्रिक्ट होने का चांसेस और हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और इनमें कंपाउंड होता है जिसे ऑक्सीलिपिन्स बोलते हैं, वो ब्लड कंस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम करता है। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। 2036 हेल्दी लोगों की एक स्टडी थी, उन्होंने पाया था कि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट उनके डाइट में बढ़ाया जाए तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिलता है और लोगों को हार्ट अटैक होने का या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कुछ कम मिलता है। नेक्स्ट है स्विस चार्ड। स्विस चार्ड बेसिकली एक हरी साग है जिसमें ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए पोटाशियम और मैग्नीशियम है। लगभग 1 कप पोटाशियम, 1 कप आप स्विस चार्ड लेते हैं तो वो लगभग आपकी पोटाशियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को 17% और 30% तक फुलफिल करता है। और ज़्यादातर स्टडीज़ ने क्या है शो किया है कि अगर 0.6 ग्राम पोटाशियम अगर हम दिन भर में लेते तो 1 मिलीमीटर बीपी रिडक्शन करता है सिस्टोलिक में और 0.5 मिलीमीटर डायस्टोलिक में। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। ऑन एन एवरेज लगभग 145 ग्राम स्विस चार्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें लगभग 792 मिलीग्राम्स पोटाशियम कंटेंट रहता है। तो आप मान के चलिए, देखिए इसमें आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स पे कुछ रिडक्शन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर पूरा नॉर्मल आ जाएगा। डाइट के माध्यम से जो बीपी का रिडक्शन है वो लगभग 8 to 10 मिलीमीटर्स तक अचीव किया जा सकता है। डैश डाइट ने भी लगभग बीपी का रिडक्शन जो था, जो हाइपरटेंसिव डाइट थी, लगभग 8 से 10 मिलीमीटर से ज़्यादा उसमें भी नहीं दिखा था। तो इसलिए सिर्फ डाइट के भरोसे आपका बीपी बहुत नॉर्मल हो जाएगा या दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा क्लेम विश्वसनीय नहीं है। ट्राई करके आप देख सकते हैं आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। हर एक आदमी का रिस्पॉन्स पैटर्न अलग हो सकता है, हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, हर एक आदमी की ओवरऑल डाइट पैटर्न्स और बॉडी का पैटर्न्स अलग हो सकता है। तो इसलिए हर एक आदमी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। तो आप इसको ट्राई करके देखिए, पर इस विश्वास के साथ नहीं कि ये आपकी ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर देगा और खास करेगा बीपी आपका बहुत ज़्यादा है तो पूरा कम हो जाएगा, वैसा थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है पंपकिन सीड्स। पंपकिन यानी कद्दू के सीड्स जो है, ये इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और आर्जिनिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। एक लगभग छोटी सी स्टडी थी 23 फीमेल पेशेंट्स की, जिसमें उन्होंने पाया था कि 6 हफ्ते तक उनको पंपकिन सीड्स दिया गया था 3 ग्राम पर डे। तो उनमें ब्लड प्रेशर का रिडक्शन सिग्निफिकेंट उनको देखने को मिला था और 6 हफ्ते में उनको सिग्निफिकेंट सिस्टोलिक बीपी ज़्यादा मिला था, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर को उसने ज़्यादा कम किया था। तो सिस्टोलिक बीपी वाले पेशेंट्स में लेमन भी अच्छा है और पंपकिन सीड्स भी अच्छा है। इसके अलावा
बीन्स और लेंटिल्स आप ले सकते हो, दालें हैं, बीन्स है, ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो ये बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। एक 554 पेशेंट्स की जो स्टडीज़ थी उसका रिव्यू एक था, उन्होंने ये शो किया था कि अगर पेशेंट को आप बीन्स और लेंटिल्स देते हो तो सिग्निफिकेंटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में रिडक्शन मिलता है। इसके अलावा फूड स्टफ में बेरीज आते हैं, बेरीज में आइसोफ्लेविनॉइड्स रहते हैं जो कि, और एंथोसाइनिन्स रहते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को कम करती है और हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है। इसमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा रहता है, तो अदरवाइज भी हेल्दी है। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, चोकबेरी, क्लाउडबेरी, स्ट्रॉबेरी, जो भी तरह की बेरीज आती है सब में ही ब्लड प्रेशर रिड्यूसिंग इफेक्ट रहता है, तो ये सारी चीज़ों का आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है अमरांथ यानी चौलाई। चौलाई के बेसिकली सीड्स भी आप ले सकते हैं, डायरेक्टली भी उसको ले सकते हैं। इसमें लगभग 30 ग्राम पर डे अगर आप लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रिडक्शन में 8% तक का इंप्रूवमेंट मिल सकता है। मैग्नीशियम कंटेंट में इस पर काफ़ी अच्छा होता है। एक कप लगभग 250 ग्राम अगर आप इसके सीड्स को लेते हैं या ग्रेन्स को लेते हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और आपकी बॉडी की मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट्स को 38% तक ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट है पिस्ता यानी पिस्ताशियो। बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना है, लगभग दिन भर में 15 से 20 ग्राम अगर आप ले रहे हो तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंट कम करता है। और एक 25 स्टडीज़ का एक रिव्यू था जिन्होंने ये शो किया था कि पेशेंट्स के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में पिस्ता खाने से रिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है कैरेट्स यानी गाजर का जूस। इसमें बेसिकली कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रहते हैं जैसे पी कोमरिक, कैफिक एसिड और क्लोरोजेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। 2195 पेशेंट्स की एक स्टडी थी जिन्होंने कच्चा गाजर उन्होंने कुछ काफ़ी दिन तो खाया था और उन्होंने 50 से 60 की एज के वाले पेशेंट्स थे जिनमें ये पाया गया था कि ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन उसमें देखने को मिला था। इसके अलावा एक छोटी स्टडी थी जिसमें 17 पेशेंट्स पर उन्होंने स्टडी किया था, उनको फ्रेश कैरेट जूस भी दिया था, तो उसमें भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिला था, यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर थोड़ा सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुआ था डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है सेलेरी यानी अजमोदा। ये बेसिकली ये भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसमें थैलाइड्स करके कंपाउंड होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कुक करके भी ले सकते हैं, सैलेड के फॉर्म में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटो यानी टमाटर। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो टमाटो या टमाटर की बनी हुई सब्जियों को ज़्यादा खाना चाहिए। इसमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है और लाइकोपिन करके सब्सटेंस रहता है जो कि बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी करता है। एक स्टडी थी 21 एक रिव्यू था 21 स्टडीज़ का जिसने शो किया था कि जिन लोगों को भी टमाटर दिया गया वो उनको हार्ट डिजीज़ का चांसेस कंपैरेटिवली कम था और हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ का भी चांसेस उसमें थोड़ा इंप्रूव था और ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंट रिडक्शन उसमें मिलता है। नेक्स्ट है ब्रोकोली। ब्रोकोली आपके सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है। ब्रोकोली में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेविनॉइड्स रहते हैं जिसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है और आपकी ब्लड प्रेशर को कम करता है। लगभग 1,87,000 लोगों की एक स्टडी थी जिन्होंने ये शो किया गया था कि हफ्ते में 4 बार अगर वो ब्रोकोली की सब्जी खाते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर कम मिला था एज कम्पेयर टू जो लोग ने महीने में एक आध बार उसे खाया था। तो ब्रोकोली काफ़ी अच्छा सब्सटेंस माना गया है, ज़्यादातर सारे हेल्थ के रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है ग्रीक योगर्ट। ये दही का या योगर्ट का एक टाइप है, ये अलग से पैकेज करके मिलता है। इसमें पोटेशियम और कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है और दिन भर में 3 बार से ज़्यादा इसको खाने से एक 28 स्टडीज़ का रिव्यू था जिन्होंने शो किया था कि लगभग 13% ब्लड प्रेशर का रिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है और 200 ग्राम दिन भर में अगर खाने से आपका ब्लड प्रेशर में लगभग या उससे रिलेटेड मृत्यु का चांसेस लगभग 5% तक कम हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस है जैसे कि सैफरन है, लेमन ग्रास है, दालचीनी है, अदरक है, लहसुन है, तुलसी है, सेलेरी सीड्स है। ये सारी चीज़ें जो है आप अगर एक्स्ट्रा नमक के बदले अपने डाइट में लेते हैं या नमक को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं तो सिग्निफिकेंट आपका ब्लड प्रेशर रिडक्शन में मदद करेगा और आपको ओवरऑल भी थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अगर स्पाइसेस को आप अपनी डाइट में लेते हो नमक के बदले तो फ्लेवर्स में आपको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा खाना फीका भी नहीं खाना पड़ेगा और आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी इससे कम होगा। नेक्स्ट है शिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स। शिया सीड्स को आप डायरेक्टली भी ले सकते हो और उसको आप अलग अलग प्रिपरेशंस में भी ले सकते हो। इसमें लगभग 12 वीक
तक 26 पेशेंट्स की एक स्टडी थी, 26 पेशेंट की एक स्टडी थी, जिन्होंने ये शो किया था लगभग 35 ग्राम चिया सीड्स का आटा दिन भर में लेने से ब्लड प्रेशर रिडक्शन होने में सिग्निफिकेंट उनको मदद मिला था। और पेशेंट्स का इवन अगर मेडिसिन भी चल रही हो तो भी अगर इसको आप अलग से लेते हो तो सिग्निफिकेंट इसमें फ़ायदा देखा गया था। इसके अलावा एक और स्टडी थी जिसमें फ्लैक्स सीड्स दिया गया था, 11 स्टडीज़ का एक कॉम्बिनेशन को उन्होंने स्टडी किया था और उसमें ये रिजल्ट्स शो किया था गया था कि 12 हफ्ते तक फ्लैक्स सीड्स को भी देने से सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर में रिडक्शन देखा गया था। इसके अलावा बीट और बीट जूस की भी एक अलग स्टडी थी जिसमें लगभग 2 हफ्ते तक 24 लोगों को उन्होंने एनालाइज किया था और उन्होंने पाया गया था कि अगर 250 ml बीट जूस लोगों को दिया जाए या बीट रूट्स डायरेक्टली अगर दिया जाए 250 ग्राम पर डे तो उसमें लगभग ब्लड प्रेशर रिडक्शन करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। और उन्होंने ये भी पाया गया था कि बीट रूट के कंपैरिजन में बीट जूस जो है, बीट रूट का जूस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, हेल्थ को भी ओवरऑल ज़्यादा इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है पालक। पालक बेसिकली उसमें नाइट्रेट्स का कंटेंट बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी ज़्यादा होता है। एक 27 लोगों की स्टडी थी जिसमें उन्होंने 500 ml पालक का सूप पेशेंट को दिया था 7 दिन तक, तो इससे सिग्निफिकेंटली लोगों को ब्लड प्रेशर का रिडक्शन मिला था एज कम्पेयर टू पेशेंट को जो एस्पैरेगस का सूप दिया गया था वो उसके कंपैरिजन में ये सूप ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया था ब्लड प्रेशर रिडक्शन में। तो आज हमने कुछ नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात की जिससे आपको सिग्निफिकेंट बीपी रिडक्शन मिल सकता है। कुछ इसमें ऐसे भी है जो आपका ब्लड प्रेशर को अलग अलग तरह से इफेक्ट करते हैं, इसलिए आप उनको साथ में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप रेगुलर बेस पे इसको लेते हो तो 8 से 10 मिलीमीटर तक या उससे ज़्यादा भी आपका बीपी रिडक्शन मिल सकता है। पूरा नॉर्मल हो जाएगा ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हाँ सिग्निफिकेंट आपको बेटर मिल सकता है। बाकी डाइट और सब्जी के साथ को साथ में ले सकते हैं। आज के टॉपिक के संबंधित यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है।